प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने दरभंगा रेलवे स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। मौजूद अधिकारियों को दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शुक्रवार को पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने दरभंगा रेलवे स्टेशन के विभिन्न भागों का औचक निरीक्षण किया और कई बातों की जानकारी मौजूद अधिकारियों से ली। बता दें कि इनके साथ समस्तीपुर के DRM विनय श्रीवास्तव भी मौजूद थे, जिन्होंने महाप्रबंधक को कई बातों की जानकारी दरभंगा रेलवे स्टेशन से संबंधित दी। गौरतलब है कि इस मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी पहुंचे थे, जिन्होंने महाप्रबंधक को बुके एवं पाक चादर देकर स्वागत किया। साथ ही दरभंगा रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी साझा करते हुए दरभंगा रेलवे स्टेशन को विकसित करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 315 करोड़ की लागत से दरभंगा स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने हेतु टेंडर जारी हो चुका है। टेंडर की समयावधि खत्म होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने ग्राफिक्स के जरिए इस परियोजना का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि बीते दिनों प्रधानमंत्री के द्वारा महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। दरभंगा के राजकुमारगंज MRM रोड में हुआ मान्यवर मोहे शोरूम का उद्घाटन। शुक्रवार को राजकुमारगंज MRM रोड में मान्यवर मोहे शोरूम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के अवसर पर शोरूम के प्रोप्राइटर पंकज अग्रवाल सहित नीरज अग्रवाल, शरद अग्रवाल, अंबुज अग्रवाल, अनुज अग्रवाल एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस मौके पर कंपनी के पटना से आए BD राम विजय कुमार ने बताया कि विवाह शादी में दूल्हा एवं दुल्हन से संबंधित फुल रेंज यहां उपलब्ध है। इसके साथ ही शादी से संबंधित अन्य रीति रिवाज पर पहनने वाले रेडीमेड कपड़े भी उपलब्ध है। दूल्हे के लिए शेरवानी, इंडो वेस्टर्न सूट, ब्लेजर, जैकेट, कुर्ता सेट, दूल्हे के भाई बंधुओं के लिए कुर्ता सेट एवं अन्य सेट जैसे जूती, माला, साफा, दुपट्टा, ब्रूच, पॉकेट स्क्वायर और दुल्हन के लिए लहंगा सेट, दुल्हन की मां, बहनों एवं सगे संबंधियों के लिए साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप आदि उपलब्ध है। ऑपरेटर पंकज अग्रवाल ने बताया कि यह दरभंगा शहर का मान्यवर मोहे का पहला शोरूम है और उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम है। इस प्रतिष्ठान में लहंगा 10,000 से लेकर 50,000 तक का उपलब्ध है। मान्यवर मोहे का बिहार का सबसे बड़ा शोरूम खुला है नॉर्थ बिहार का, जिसमें आपको लहंगा, साड़ी, सूट और कुर्ता पजामा, शेरवानी, सारा कुछ ब्राइडल जो आपको यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, ग्राहकों के लिए क्या कुछ विशेष है? ग्राहकों के लिए विशेष यहाँ कलेक्शन बहुत बढ़िया मिलेगा। बाकी तो जो नॉर्मल होता है वही होगा, जो कंपनी का जो रूल है उसी हिसाब से चलते हैं हम लोग। मोहे का एक्सक्लूसिव शोरूम है ये, नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा शोरूम है। और हमारे यहाँ क्या खासियत है कि जैसे जो लोग कुछ प्रीमियम ढूंढते थे, जो एक्सक्लूसिव कुछ कलेक्शन ढूंढते थे जो हर जगह नहीं अवेलेबल है, सारा ये अवेलेबल हो जाएगा। जो लोग बाहर का टेस्ट जैसे मुंबई, दिल्ली का फैशन ढूंढते थे, जो फैशन उनको यहाँ बिहार में बहुत जगह नहीं मिल पाता था, पटना जाना पड़ता था या बड़े मेट्रो सिटी में जाना पड़ता था, वो सारा उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। कहीं उनको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा उनको मुंबई का कलेक्शन, जो इंडिया में जो फेमस जो कलेक्शंस होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, वो सारा हम लोग के यहाँ मिल जाएगा। दरभंगा के भाजपा के वरिष्ठ नेता व नगर विधायक संजय सरावगी ने विधानसभा में DMCH में पड़े ऑक्सीजन प्लांट का उठाया मामला। भाजपा के वरिष्ठ नेता व नगर विधायक संजय सरावगी ने शुक्रवार को DMCH में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांटों का मामला विधानसभा में उठाया। विधायक ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सरकार एवं सदन को अवगत कराते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान DMCH में स्थापित 4 ऑक्सीजन प्लांटों में से 3 ऑक्सीजन प्लांट विगत 9 माह से खराब एवं बंद है। इन प्लांटों को चालू करने के लिए 6 लाख रुपए की आवश्यकता है, जिसकी जिम्मेवारी BMSICL की है, लेकिन DMCH प्रशासन के द्वारा सूचना देने के बावजूद भी BMSICL ऑक्सीजन प्लांटों को चालू नहीं करवा रहा है। तो ही नगर विधायक ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांटों के खराब रहने के कारण DMCH द्वारा प्रति माह 6,27,000 रुपये की राशि के ऑक्सीजन क्रय की जा रही है। ये व्यय रोकने के लिए जब नगर विधायक ने ऑक्सीजन प्लांटों को लेकर सरकार से विचार जानना चाहा, तो जवाब में स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि
ऑक्सीजन प्लांटों की एनुअल मेंटेनेंस के लिए BMSICL द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन की प्रक्रिया की जा रही है। अधिष्ठापित 1000 LPM एवं 2000 LPM के PSA प्लांट का नियमित सर्विसिंग लंबित है। इसके लिए भारत सरकार से भी अनुरोध किया जा रहा है। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए लोगों ने जमकर की स्थानीय लोगों से खरीदारी। शुक्रवार को दरभंगा के हसन चौक के पास स्थित कुम्हारों से लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए लोगों ने जमकर खरीदारी की। खासकर शुक्रवार को जब धनतेरस हो तो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति के साथ साथ छोटे बड़े दियों की भी लोगों ने खरीदारी की। वहीं कई लोगों ने यह भी कहा कि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए हम लोग स्थानीय लोगों के साथ है, क्योंकि इनके घर में भी दीपावली मने, इसके लिए हम लोग पूरी रूप से इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वहीं जब दामों की बात की गई तो खरीदारों का कहना था कि दाम की हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के घर में दीपावली बने, इसके लिए हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। दिया का और दीप और झाड़ू दीपावली की होती है। मेन तो दीप है, दीपोत्सव है, दीप का खरीदारी कर रहे हैं। क्या मैसेज देंगे लोगों को? लोकल परचेज करें, लोकल दिया, मिट्टी का दिया यूज करें और खुशियाँ मनाएं। जो के भी घर में दिया जले। जी जी जी, सबके घर में खुशियाँ हो और सबके घर में उजाला हो, अच्छे से सब दीपावली मनाएं। लोकल को सपोर्ट करना। जी जी जी। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। दरभंगा के राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयुर्वेद दिवस के अवसर पर किया गया धन्वंतरी पूजन का आयोजन। शुक्रवार को धन्वंतरी पूजन का आयोजन कामेश्वर नगर में स्थित राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेद चिकित्सालय में किया गया। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार इस वर्ष आयुर्वेद दिवस का थीम आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ तथा टैगलाइन हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद दिया गया था। तो वहीं इस धन्वंतरी पूजन में दरभंगा प्रमंडल के स्वास्थ्य उपनिदेशक डॉक्टर योगेंद्र महतो एवं आयुक्त कार्यालय दरभंगा के कर्मचारीगण उपस्थित हुए। धन्वंतरी पूजन प्रभारी प्राचार्य सह अधीक्षक डॉक्टर शंभू शरण एवं उनकी धर्मपत्नी गायत्री कुमारी के द्वारा किया गया। इस पूजन समारोह में स्थानीय सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण के साथ चिकित्सालय के कर्मीगण भी मौजूद थे। सबसे पहले तो आप लोग का सादर अभिनंदन है इस आयुर्वेद कॉलेज के कैंपस में। और धन्वंतरी जयंती जो कि आयुर्वेद दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन है। आज के दिन उनका धरती पे पदार्पण हुआ था, तो अपने साथ आयुर्वेद को भी जन्म लेकर के यहाँ पे आए थे और उस दिन से आयुर्वेद का धरती पे लोगों के उपचार के लिए उपयोग होने लगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज के दिन जो धन्वंतरी जयंती और धनतेरस का उद्देश्य है कि आप दीर्घायु हों, सुखायु हों, स्वस्थ हों, बलवान हों। मैं सारे दरभंगा वासियों से, अपने संस्थान के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए और आप पत्रकार बंधुओं के लिए भगवान धन्वंतरी से सुखायु, बलवान हो आप और काफ़ी दीर्घायु हो। भगवान आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे और आप सभी लोगों की जो भी मनोकामना हो उसको। दरभंगा के आदर्श थाना लहरियासराय परिसर में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में छठ पर्व को लेकर शांति समिति की गई बैठक आयोजित। शुक्रवार को आदर्श लहरियासराय थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक में शांति समिति के सदस्य के साथ ही अन्य लोग शामिल हुए। थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए। खासकर छठ पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक में सदस्यों ने अपनी बातें रखी। तो वहीं थाना अध्यक्ष के द्वारा कई आए नियमों के साथ साथ दिशा निर्देश की जानकारी शांति समिति के सदस्यों को दी गई। शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें क्षेत्र के सभी वरिष्ठ लोग शामिल हुए। प्रधान जी थे, अशोक जी थे, मुन्ना जी थे, सारे ये थे गंगा मंडल जी, सारे लोग मिलजुल के शांतिपूर्वक मनाएंगे। और इन लोग भी जहाँ जहाँ छठ पूजा हो रही है वहाँ कुछ लोग कमेटी बना के निर्णय किया गया है रखेंगे घाटों पर। अब पुलिस बल इनके सहयोग में भी रहेगा। सभी लोग और क्या कुछ आवश्यकता जो सुरक्षा के लिए प्रतिनियुक्त रहेंगे, सुरक्षाकर्मी रहेंगे। जो कमियां कुछ लोग बिना बता रहे हैं उसको किस तरह से दूर किया, कमियों को दूर किया जाएगा। इनके सहयोग से सारी कमियों पर काबू किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया है उस हिसाब से आप लोग काम करें। दिवाली में पटाखा ऐसा छोड़ें कि भाई दूसरे को नुकसान हो ना हो और खुद में खुशी हो जाए और अपना भी बच के छोड़ें। और जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उस भाई हिसाब से काम करें। मैं सभी लोगों से, खास के जो युवा हैं हमारे देश के, मैं अपने शहर के मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपने साथ साथ अगल बगल के लोगों का भी ध्यान रखें और दिवाली में खूब खुशियाँ मनाएं और मिठाई बांटें, मिठाई खाएं और खूब खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाएं। छठ प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर जगह पुलिस तैनात रहेगी, जहाँ जहाँ छठ पूजा होता है वहाँ पर पुलिस तैनात रहेगी और जो भी उपद्रवी टाइप के लोग हैं जो समाज से अपने आप को मतलब नीचा समझते हैं, उसका नाम मांगा गया ताकि उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि दिवाली के पर्व में और छठ के पर्व में शांतिपूर्ण ये माहौल है और शांति बना रहे। जी, अपना परिचय दें। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जातीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा।